लेक्चर 4 में हमने सेक्शन 10 देखा था। एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस क्या था वो भी हमने समझा था। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बन सकता है, उसके एसेंशियल एलिमेंट आवश्यक तत्व हमने देखे थे। आज हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लर्न करने के लिए जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा 2 लेक्चर में डिवाइड होगा, लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6। फ्रेंड्स, लेक्चर सीक्वेंस में सुनने की हैबिट रखो तो ही क्लियर होगा। आप किसी के भी लेक्चर में बीच में जाके बैठ जाओगे तो क्या पर्सनली आपको समझ में आएगा? ऑनलाइन वीडियो में आप वही करते हैं, सीक्वेंस में सुनते नहीं है। बेसिकली लेक्चर नंबर 5 पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दैट इज द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने देखा सेक्शन 10 सेटिस्फाइड प्रॉपर्ली, फ्री कंसेंट है, कंपेटेंट पर्सन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसीडरेशन है, नॉट एक्सप्रेसली वॉइड है, वो सब शर्तें पालन की जाती है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एग्रीमेंट नहीं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है। सिर्फ एग्रीमेंट नहीं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड। सेक्शन 10 सेटिस्फाइड, सब कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है। सेकंड, दैट इज द वॉइड। Void agreement means nobody can enforce it, cease to be enforceable। भगवान आएगा तो भी अमल में नहीं ला सकते। ऐसे जो एग्रीमेंट है उसको हम void बोलते हैं। कोई भी बंदा उसको अमल में नहीं ला सकता। शादी से पहले बड़ी बड़ी बातें फोन पे की जाती है, मैं आकाश में से सितारे लेके आऊंगा ऐसा बोला जाता है, और शादी के बाद टोमेटो भी लेके नहीं आते हैं, महंगे हो गए हैं। दोनों को मालूम था इम्पॉसिबल एक्ट है, नामुमकिन है, तभी भी दोनों फोन पे टाइम पास कर रहे थे। तो ऐसे जो एग्रीमेंट है वो रद्द है, वॉइड है। टू स्ट्रेट लाइन मीट टू ईच अदर, इट इज ए वॉइड। ए स्विम इंडियन ओशियन, स्विमिंग पूल से भी डरता है, वो हिंद महासागर कहां से तैरेगा? रद्द है, वॉइड। ए का गुड्स आ रहा था समुद्र में, दरिया में डूबा था, ए को मालूम नहीं था, उसने बी के साथ एग्रीमेंट किया था, शिप टर्न आउट इनटू सी, गुड सब्जेक्ट मैटर लॉस, विषय वस्तु नष्ट हो गई, कोई अमल में नहीं ला पाएगा। गुड्स लॉस ड्यू टू फायर, आग लगी, गुड्स नष्ट हुआ, कोई अमल में नहीं ला पाएगा, वॉइड। ये सब डिटेल में फिर से थर्ड यूनिट में तो देखना ही है हमें। दैट इज थर्ड, दैट इज अवॉइडेबल। वॉइड अमल में नहीं ला सकते, वॉइडेबल में पीड़ित व्यक्ति है वो अमल में ला सकता है। पीड़ित व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करना है, रद्द करना है, तो वो रद्द कर सकता है, और उसको लगता है मुझे कंटिन्यू रखना है, वैलिड रखना है, तो वैलिड रख सकता है। हमने अगले लेक्चर में फ्री कंसेंट में देखा था, if there is a coercion, undue influence, third misrepresentation, there is a no free consent, contract becomes voidable। void में always cancel, voidable में हम कैंसल कर सकते हैं, अग्रीड पार्टी कैंसल कर सकती है। इसलिए वर्ड कैसा बोला जाता है? enforceable at the option one or more party but not other or others। हम एग्जांपल देखेंगे कि स्टूडेंट की वॉच, साहब ने आपकी वॉच मैंने 10,000 वाली 1,000 में परचेस की, आपको डर लगा ये तो सर है बराबर पढ़ाएंगे नहीं, मार्क्स देंगे नहीं, चलो मैं दे देता हूं। आपने मेरे संबंध की वजह से डर के कुछ भी तरीके से आपने मुझे 10,000 वाली वॉच 1,000 में दे दी। आप घर पे गए, पापा को बोला, पापा ने बोला अबे ओ मुराद ऐसा नहीं करते, मैं साहब को मिलने के लिए आऊंगा। स्टूडेंट कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, पापा को लेके आएंगे, मेरे पास वॉच वापस लेके जाएंगे। स्टूडेंट कैन कैंसल, मैं बोलूंगा नहीं नहीं 2,000 में नहीं चाहिए तो बंद है,
मैं मना नहीं बोल सकता। साहब ने 10,000 वाली 1,000 में लिया हुआ है तो वो मना नहीं बोल सकते। स्टूडेंट जो अग्रीड पार्टी है, पीड़ित पार्टी है, वो चाहे तो 1,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रख सकता है, कोई बात नहीं है। वैसे भी मेरी कहां दूसरे की चुराई हुई थी, 1,000 रुपये में दे दिया साहब को। स्टूडेंट कंटिन्यू भी रख सकता है और स्टूडेंट कैंसल भी कर सकता है। वॉइडेबल में agreed person can cancel or can continue. Hence, we are saying that voidable contract can be enforced at the option of one or more party, but not at the option of the other or others. अभी अगेन void and voidable का डिफरेंस important for examination point of view. void में बोला है कि अमल में नहीं ला सकते, cease to be enforceable. voidable बोला है कि agreed person, पीड़ित person के ऑप्शन से वो हम वैलिड और वॉइड डिसाइड कर सकते हैं। वॉइड की वजह नामुमकिन कार्य है, इंडियन ओशियन में स्विम करना, स्ट्रेट लाइन मीट करना, चेंज इन लॉ है। अभी महाराष्ट्र में दारू के कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है, कल दारूबंदी आ जाएगी तो अभी के सब कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएंगे, चेंज इन लॉ है। जब वॉइडेबल में कोर्समेंट अंडर इन्फ्लुएंस थर्ड मिसरिप्रेजेंटेशन, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। अग्रीड पर्सन अमल में ला सकती है, अग्रीड पर्सन कैंसिल भी कर सकती है। वॉइड के लिए लीगल रेमेडी यानी उसका कोई कानूनी उपाय नहीं है। जब फियांस ने फियांसी को बोला था मैं आकाश में सितारे लेके आऊंगा, शादी के बाद नहीं लेके आएगा तो वाइफ हस्बैंड पे मुकदमा नहीं चलाएगी, उसका मतलब वॉइड का लीगल रेमेडी नहीं है। जब वॉइडेबल के पास ऑप्शन है आइदर कंटिन्यू और कैंसल। Now next topic, that is the illegal, गैर कानूनी काम, जिसका forbidden by law है, जिसका कानून ने मना बोला है, ये धंधे तुम मत कर, ऐसा कानून ने बोला है, forbidden by law है। कानून ने पनिशमेंट की घोषणा की है, सजा की घोषणा की है, तो वो है इलीगल, forbidden by law, punishable by law। कनेक्टेड यानी जुड़े हुए, इलीगल से जुड़े हुए सब कॉन्ट्रैक्ट रद्द है, वॉइड है। वो भूलना मत, वॉइड से जुड़े हुए वैलिड है, लेकिन इलीगल से जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है। आपको मालूम होना चाहिए वॉइड होने की बहुत सारी वजह है। इम्पॉसिबल टू एक्ट है, चेंज इन लॉ है, सब्जेक्ट मैटर लॉस्ट है, इलीगलिटी है। वॉइड होने की बहुत सारी वजह है, उसमें से एक वजह है वो इलीगल है। इसीलिए वॉइड है वो वाइड है यानी बड़ा है, और इलीगल है वो नेरो है यानी छोटा है। इलीगल वो वॉइड की एक वजह हो सकती है। कोई भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है वो तो वॉइड होता ही होता है, हर एक वॉइड इलीगल नहीं होता है। सब्जेक्ट मैटर लॉस्ट हुआ, शिप टर्न आउट इनटू सी हुआ, तो गुड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वैलिड ही था। सब्जेक्ट मैटर लॉस्ट हुआ, अमल में नहीं ला सकते, इसीलिए वॉइड बना रहे। वॉइड पहले से ही कैंसल ना भी हो, इलीगल पहले से ही कैंसल ही है। इलीगल फोरबिडन बाय लॉ है, पनिशेबल है। लॉ ने उसे मना बोला है, उसके लिए दंड घोषित किया है। इसीलिए आप ऐसा बोल सकते हैं वॉइड होने की बहुत सारी वजह है, उसमें से एक वजह है वो इलीगलिटी है। ऑल इलीगल आर वॉइड बट ऑल वॉइड आर नॉट इलीगल। सब वॉइड है वो इलीगल नहीं है, सब इलीगल है वो तो वॉइड है ही। अभी हम वॉइड एंड इलीगल का डिफरेंस देखने जा रहे हैं। वॉइड में वाइड है, बड़ा है, बहुत सारी वजह है। इलीगल कंपेयर टू वॉइड, हम वॉइड से तुलना करेंगे तो इलीगल है वो नेरो है, छोटा है। वॉइड बड़ा, इलीगल छोटा। वॉइड है उसका कानून ने मना नहीं बोला है, नॉट फॉरबिडन। इलीगल का कानून ने मना बोला है।
फोरबिडन अंडर लॉ है, वॉइड में पनिशमेंट नहीं है, वो दंड की घोषणा नहीं की गई। इलीगल में हर एक इलीगल कार्य के लिए दंड की घोषणा की गई है। जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड के हैं ना, वो वैलिड है। आपने जो गुड्स शिप में आ रहा था उसका एडवांस मनी पे करने के लिए किसी से लोन लिया था, तो अभी गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा तो आपको लोन वापस करना पड़ेगा। यानी वॉइड से जुड़े हुए वैलिड है, वॉइड से जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन इलीगल से जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। आपने दारू का धंधा करने के लिए, प्रोस्टिट्यूट के लिए आपने मकान रेंट पे रखा है, आपने लोन लिया है, तो वापस नहीं दोगे तो सामने वाला आप पे स्यू नहीं करेगा। उसको मालूम होना चाहिए आप किस पर्पस के लिए परचेज कर रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, वो इरादा आपका मालूम है तो सामने वाला आपके पास से लोन वापस नहीं मांग सकता। इलीगल के जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है, अमल में नहीं ला सकते। वॉइड से जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, हम अमल में ला सकते हैं। वॉइड शुरू से ही वॉइड है भी और नहीं भी है। जब इलीगल एब इनिशियो वेरी बिगिनिंग शुरू से ही वो वॉइड है, अनइनफोर्सेबल, अमल में नहीं ला सकते। टेक्निकल मिस्टेक है, टेक्निकल डिफेक्ट है, तो ऐसा कोई वजह है, गुड इन सब्सटेंस आपका कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ है वो सही है, आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। पार्टनरशिप का आपको एग्रीमेंट रिटर्न में करना है तो 500 का स्टेप यूज करना चाहिए। पार्टनरशिप इज गुड इन सब्सटेंस, आपने 50 के स्टेप पे किया है तो वो टेक्निकल डिफेक्ट है, टेक्निकल दोष है। ऐसे टेक्निकल दोष की वजह से वो डीड वैलिड नहीं माना जाएगा। वैसे भी आप गिफ्ट डीड देते हो तो गिफ्ट डीड रिटर्न एंड रजिस्टर होना चाहिए। आपका कुछ टेक्निकल फॉर्मेलिटी का, औपचारिकता का कुछ गलती है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट अमल में नहीं ला सकते क्योंकि वो अनइनफोर्सेबल है। इन शॉर्ट अनइनफोर्सेबल है, गुड्स इन सब्सटेंस है बट टेक्निकल डिफेक्ट है। आप गिफ्ट किसी को दे सकते हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इंडियन पेनल कोड ने अलाउ किया है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट गुड इन सब्सटेंस है, लेकिन आपने वो स्टैम्प पे लिखा नहीं है, इसीलिए टेक्निकल दोष की वजह से, मिस्टेक की वजह से यह गिफ्ट डीड आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं। डेब्ट स्यूड आफ्टर 3 इयर्स, ऐसे आप डेब्ट स्यू कर सकते हैं। मैं आपसे मनी मांग रहा हूँ, विद इन 3 इयर्स में स्यू कर सकता हूँ, आफ्टर 3 इयर्स मैं आप पे स्यू नहीं कर सकता हूँ। मैंने किया है तो यहाँ पे टेक्निकल दोष हो जाएगा, टेक्निकल डिफेक्ट हो जाएगी और मैं अमल में नहीं ले पाऊंगा। इसीलिए आज हमने वॉइड, वॉइडेबल, उसका डिफरेंस, इलीगल, वॉइड इलीगल का डिफरेंस एंड अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट देखा है। तो फ्रेंड्स बने रहिए फॉर द लेक्चर 6 and share this video in all your group and subscribe the channel. I will provide to you each and every subject, each and every topic, so don't forget to subscribe. Thank you very much.